नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। आपके मुद्दे में आज हम बात करेंगे ग्वालियर चंबल अंचल की, जहां बीजेपी ने 3 दिनों का सदस्यता अभियान शुरू कर दिया है। सदस्यता अभियान को लेकर ग्वालियर में एमपी बीजेपी के जो दिग्गज हैं वो जुटे हुए हैं और कांग्रेस को जमकर कोस रहे हैं, वो भी पानी पी पी कर। उधर सुबह बीजेपी के सदस्यता अभियान के शुरू करने से पहले ही कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। कांग्रेस को डर तो बीजेपी के सदस्यता अभियान के सफल होने का है। वो अलग बात है कि अभियान का विरोध करने के लिए कांग्रेस कोरोना का सहारा ले रही है। ग्वालियर में कांग्रेस को सिंधिया के आने से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और कांग्रेस सदस्यता अभियान को लेकर इसलिए भी परेशान है कि कहीं ग्वालियर चंबल संभाग में बल्क में कांग्रेस कार्यकर्ता टूटकर बीजेपी से ना जुड़ जाएं, और अगर बीजेपी से जुड़ गए तो ऐसे में सवाल यहां पर उठता है कि बीजेपी का सदस्यता अभियान उपचुनाव में कितना कारगर साबित होगा। सदस्यता अभियान से बीजेपी जीत जाएगी चंबल का दंगल। सदस्यता अभियान कांग्रेस को तोड़ने की प्लानिंग है। क्या टूट के डर से सड़क पर उतरी है कांग्रेस और चंबल फतह करेगी शिवराज महाराज की जोड़ी? सबसे बड़ा सवाल यही है। इन सभी सवालों के जवाब तलाशेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे, उनसे भी हम तारुफ कराएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। जनता के बीच में जानना नहीं, आना नहीं, मध्य प्रदेश से कोई लेना जाना नहीं, वास्ता नहीं। हम छिंदवाड़ा के भी थोड़ी है, पता है किसी को काटे? अरे कोई को पता है? वो तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाएंगे। उपचुनाव के रण में उतरे बीजेपी के दिग्गज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शायराना अंदाज में ग्वालियर से कांग्रेस पर निशाना साधा। 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली। इसी कड़ी में ग्वालियर में बीजेपी अलग अलग इवेंट कर उपचुनाव से पहले अपने पक्ष में हवा बनाने की कोशिश कर रही है। ग्वालियर में न सिर्फ सीएम शिवराज सिंह ने कांग्रेस को निशाने पर लिया, बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीधे सीधे कांग्रेस पर वार किया कि शिवराज सिंह जी, उस 15 महीनों की कांग्रेस की सरकार ने आपकी सेवा भाव, विकास और प्रगति के लकीर के समक्ष एक लकीर तो खींची, लेकिन सेवा की नहीं, विकास की नहीं, प्रगति की नहीं, हमदर्दी की नहीं, संवेदनशीलता की नहीं, एक लकीर खींची, वादा खिलाफी और भ्रष्टाचार की लकीर खींच के छोड़ी। एक तरफ ग्वालियर में बीजेपी सदस्यता अभियान के जरिए अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं कांग्रेस को बीजेपी की ये कोशिश रास नहीं आ रही। लिहाजा कांग्रेस ने सदस्यता अभियान शुरू होने से पहले ही बीजेपी के खिलाफ इनकलाब का ऐलान कर दिया। ये 4 तस्वीरें ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी के सदस्यता अभियान के खिलाफ कांग्रेस के हल्ला बोल की हैं। तस्वीरें देखिए, ये पुलिस के साथ इस समय अब हाथापाई की नौबत भी खड़ी हो गई है और पुलिस ने खदेड़ना शुरू कर दिया है। ये तस्वीरों में देखिए, कांग्रेस कार्यकर्ता नारे लगा रहे हैं, पुलिस बल को धक्का देते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तस्वीरें हमें ये बता रही हैं कि जिस तरह का विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसमें कांग्रेस पीछे नहीं हटना चाहती। और इस समय हम आ गए पुलिस की उस सुरक्षा के पास जहाँ 3 लेयर सुरक्षा लगाई हुई है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। लगातार नारेबाजी हो रही है। नारेबाजी के साथ साथ ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह बैरिकेड्स को पार करके कांग्रेस कार्यकर्ता महात्मा गांधी की जो प्रतिमा लगी है वहाँ तक पहुँचे, लेकिन पुलिस पहुँचने नहीं दे रही है। हालांकि कांग्रेस लगातार ये बात कह रही है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से इस प्रदर्शन को करना चाहते हैं। दरअसल संभाग में 3 दिनों तक बीजेपी का सदस्यता अभियान चलेगा। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। ऐसे में बीजेपी के इस अभियान के खिलाफ कांग्रेस के करीब 5000 कार्यकर्ता और नेता सड़क पर उतर आए और जमकर हंगामा किया। वहीं पुलिस ने इस दौरान सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। हमारे कार्यकर्ताओं की बसें प्रशासन ने रोकी हैं, हमें आने नहीं दिया है, हमारे लोगों को रात से ही घर पर डिटेन किया है। और जो प्रशासन कोविड को लेकर सतर्कता बरतने की बात कर रहा है, वो खुद यदि कोरोना फैलता है ग्वालियर में तो उसका जिम्मेदार होगा और कलेक्टर एसपी के खिलाफ 188 के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि उन्होंने कोविड को फैलाने में सरकार के सहयोग से मदद किया है। कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का फूल थामने वालों के लिए चल रहे अभियान पर कांग्रेस ने हू हल्ला किया तो फिर शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस छोड़ने वालों का लंबा चौड़ा चिट्ठा रख दिया।
जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के तलुए चाहते वो वफादार और जो सही बात है वो गद्दार। हे मैडम सोनिया गांधी, कितने लोगों ने कांग्रेस छोड़ी है? तुम्हारे जो ससुर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनके पिताजी थे मोतीलाल नेहरू। 1924 में उनने कांग्रेस छोड़ी थी। क्या मोतीलाल नेहरू भी गद्दार थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ी थी, बताया कि नहीं आपको? क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस गद्दार थे? ग्वालियर चंबल संभाग में चलने वाले बीजेपी के सदस्यता अभियान को सिंधिया की शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस सिंधिया के इस अभियान को फेल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। ग्वालियर से विनोद शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। हमें जो आज पसंद नहीं है, हो सकता है हमें वो कल भी पसंद नहीं होगा, ये आम जिंदगी कहलाती है। लेकिन हमें जो आज पसंद नहीं है और कल हम उसकी शान में कसीदे पढ़ें, कल उसके साथ मंच साझा करें, कल वो हमारा जिगरी बन जाए, तो ये राजनीति वाली जिंदगी कहलाती है। और इसीलिए शायद आज मंच पर मनमुटाव नजर नहीं आ रहा था, बल्कि आज भरत मिलाप नजर आ रहा था। लेकिन इसका असर क्या होगा? क्या ये ट्रेलर है? फिल्म रिलीज करना बाकी है? सवाल बहुत सारे हमने आपको बताए भी। जो हमारे साथ मेहमान जुड़े उनसे आपका तारुफ अब करा देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार शिव अनुराग पटेरिया जी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। साथ ही चिंतामणि मालवीय जी पूर्व सांसद हैं बीजेपी की तरफ से, वो भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। और बालेंदु शुक्ला जी हमारे साथ में मौजूद हैं, ग्वालियर से हैं, कांग्रेस में इस वक्त हैं और बीजेपी के साथ भी काफ़ी रहे हैं, लेकिन अब फाइनली वो कांग्रेस में हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो चिंतामणि मालवीय जी, ट्रेलर तो आज आप लोगों ने दिखा दिया, अब आप फिल्म कब रिलीज करने वाले हैं? जी देखिए, ये बात बिल्कुल मान्य है और स्वीकार्य है कि ग्वालियर चंबल संभाग में, वैसे तो मध्य प्रदेश में और पूरे देश में सिंधिया परिवार की एक प्रतिष्ठा है, लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस का पर्याय सिंधिया परिवार था। और जिसे उस ख्याति को, उस परंपरा को माधवराव सिंधिया जी की बहुत अच्छे से उस लोकप्रियता को संभाले रखा था ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने। और वहां कांग्रेस का मतलब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी था। तो स्वाभाविक रूप से उनके भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आने को हुए, उन्होंने किया भी। और आज उसी की परिणति थी कि करीब 5000 कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जब आएंगे कांग्रेस छोड़ करके, तो कांग्रेस तो खाली हो जाएगी। और खाली होगी तो उसी की उकताहट, उसी का गुस्सा, उसी की झुंझलाहट उन्होंने प्रकट की है विरोध के रूप में, और कुछ इससे ज्यादा नहीं है। वास्तव में ये श्रृंखला और बढ़ेगी, क्योंकि ये सिर्फ ग्वालियर का कार्यक्रम था। आगे जाकर के ग्वालियर चंबल संभाग में अन्य स्थानों पर भी जब जब इस तरह के कार्यक्रम होंगे, कांग्रेस छोड़ करके लोग आएंगे, क्योंकि कांग्रेस का केडर वहां नहीं है। वहां जो भी कुछ है या जो भी कुछ थे वो केवल ज्योतिरादित्य सिंधिया जी थे। इतनी सीटें भी तभी जीती गई जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया या उन्हें कमान सौंपी गई चुनाव अभियान के प्रमुख बना करके, इसलिए वहां इतनी बड़ी संख्या में सीटें जीती गई। इसके पहले तो आप कभी नहीं जीते। स्वाभाविक है कि वहां जो कांग्रेस और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक दूसरे के पर्याय थे। अब उन्होंने कांग्रेस से हाथ खींच लिया तो लोगों ने भी कांग्रेस की ओर से मुंह मोड़ लिया। बालेंदु शुक्ला जी, आज एक मेगा शो हुआ बीजेपी का, सब बड़े बड़े जो पहले कभी धुर विरोधी थे आज एक साथ एक मंच पर मौजूद आए, एक दूसरे की तारीफों में कसीदे पढ़ते हुए नजर आए। आपको क्या लगता है कि ये मेगा शो कितना असर डाल सकता है आने वाले वक्त में, और जो 16 उपचुनाव की सीटें हैं ग्वालियर चंबल अंचल की, उस पर? ये मेगा शो बड़ा शानदार था। इसका बहुत बढ़िया असर होगा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। पिछले दिनों में जो बार बार कहा जा रहा है कि ग्वालियर चंबल संभाग में सिंधिया घराने का बहुत बड़ा योगदान था, ये बात सही है। लेकिन ये बात सही तब थी जब ये परिवार कांग्रेस के साथ था। माधवराव सिंधिया भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, उनके ज़माने में भी कांग्रेस का यहाँ वर्चस्व था। उसके नेता माधवराव सिंधिया हुआ करते थे। माधवराव सिंधिया के जाने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया बरसों कांग्रेस में रहे, और चूँकि सिंधिया परिवार के थे इसलिए कांग्रेस ने उनको तवज्जो दी, उनको आगे बढ़ाया और प्रयास किया कि जिस प्रकार से माधवराव सिंधिया ने कांग्रेस के पक्ष में काम किया था, उसी प्रकार ज्योतिरादित्य सिंधिया भी
कांग्रेस के पक्ष में काम करेंगे। ये उम्मीद थी लोगों को, लेकिन पिछले उपचुनाव में कई अन्य कारणों से ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस जीती। लोगों को शायद ये लगा कि ये जो चुनाव जीती है ये ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से जीती है। मैं फिर बता दूं आपको कि ये चुनाव कांग्रेस जीती है, व्यक्ति नहीं जीता है। व्यक्ति एक पार्टी का सदस्य होता है। एक व्यक्ति आज कांग्रेस का सदस्य होगा, कल को कोई दूसरा उम्मीदवार हो सकता है, तीसरी बार कोई और उम्मीदवार हो सकता है। तो ये जितने विधायक जीते हैं नहीं, लेकिन आज इस बात को बीजेपी ने काफी भुनाया है शुक्ला जी। चले गए आज इस बात को बीजेपी ने काफी भुनाया है और बीजेपी लगातार पुरजोर तरीके से इस बात को दोहराती रही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी दोहराते रहे कि यहां पर अगर इतनी सीटें कांग्रेस की निकली थी तो वो सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से निकली थी और बाद में उन्हीं को नेग्लेक्ट कर दिया गया। उनको कोई निगलेक्ट नहीं किया गया, वो ज़रूर से ज़्यादा उनकी चाहत थी। और अगर मैं बार बार कह चुका हूँ, कई इंटरव्यूज में कह चुका हूँ कि अगर ज्योतिरादित्य की वजह से जीती थी तो 4-6 महीने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया 1.25 लाख से हार क्यों गए भाई? इसी ग्वालियर चंबल संभाग से हारे। गुना शुभ उनका घर समझा जाता था, उनका गढ़ समझा जाता था। अगर इतने लोग किए थे कि उनके कहने से कांग्रेस के लोगों को जिता दिया और उन खुद को हरा दिया, क्या ये बात जनता को समझ में नहीं आती? क्या हमारे भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आती है कि अगर इतने लोग प्रिय थे खुद काय को हारे? उनको भी 5 लाख से जीतना चाहिए था। और ऐसा प्रचार किया जा रहा था कि जैसे उनके लोगों के द्वारा कि 4-5 लाख से जीतने वाले हैं। हुआ क्या? 1.25 लाख से पहली बार सिंधिया परिवार का कोई यहाँ से इतने बड़े मतों से हारा है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस का चेहरा वो थे। चलिए, कांग्रेस का चेहरा वो थे, आज उन्होंने मेगा शो कर दिया और ये कहा जाता है कि कांग्रेस खत्म हो जाएगी। अगर उनका मेगा शो आपने देखा हो, लोगों ने देखा हो, तो कांग्रेस का प्रदर्शन में क्या हुआ? क्या वहाँ 10-5 लोग थे क्या? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से तो 5,000 करीब लोगों ने सदस्यता ले लिया बीजेपी की, कांग्रेस से बीजेपी में चले गए। 8,000 से ज्यादा आदमी कहाँ से आ गए जी? 5,000 करीब लोग चले गए। फिर क्या हुआ? आज जो मेगा शो नहीं किया, क्या कांग्रेस का मेगा? अच्छा, चलिए इस बारे में भी बात करेंगे। शिवनराज पटेरिया जी हमारे साथ। पटेरिया जी, वो पुराना एक गाना आता था DD1 पे, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। तो सुर यहाँ पर जनता बन गई है कि थोड़ा इनका थोड़ा उनका, और ऐसे ही हमारा वोट बैंक पक्का हो जाए। तो यही कोशिश है। हिमांशु जी, वास्तव में जनता ने किसी के स्वर में स्वर नहीं मिलाया है। जनता तो जब EVM या मतपेटी मैं बोला करता हूँ, लेकिन EVM के जब नतीजे आएंगे तब आपको समझ में आएगा। जनता है कि अपने मन की बात किसी को जानने नहीं देती है। अगर ऐसा होता 2003 में दिग्विजय सिंह की सरकार पराजित नहीं होती, श्रीमती गांधी आपातकाल के बाद पराजित नहीं होती और कई अप्रत्याशित जीते जिस तरह से उमा भारती की हुई या दूसरी जीते हुई, वो नहीं होती। जनता ने तो उत्तर प्रदेश में भी मालूम नहीं होने दिया कि कब समाजवादी पार्टी की सरकार आने वाली है और कब जाके मायावती की सरकार आएगी, कब भाजपा या कांग्रेस जैसे बड़े दल किनारे लग जाएंगे और कब भाजपा फिर दोबारा आ जाएगी। जनता है जो दिखती है, कई बार वैसा होता नहीं है। दूसरा, फिर मैं कहूँगी पॉलिटिकल मैनेजमेंट मेगा शो हैं। इनके फलितार्थ नेतार्थ तभी होंगे जब चुनावी नतीजे आ जाएंगे। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया परिवार की लीगेसी से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। उनका एक बड़ा रसूख है, बड़ा प्रभाव है। और अगर आप पराजित होने की बात कर रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया हार गए, तो हुजूर 1984 में उनकी बुआ राजस्थान की मुख्यमंत्री रही भद्र महिला, वो भी चुनाव हार गई थी। तो चुनाव हारना किसी के राजनीतिक कैरियर का समाप्ति नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर से चुनाव हारे हैं, तो क्या उनका कैरियर समाप्त हो गया? नहीं हुआ। श्रीमती गांधी रायबरेली से चुनाव हारी राजधानी से, क्या उनका कैरियर समाप्त हो गया? मुझे लगता है जीत हार एक बड़े मैच की छोटे छोटे पड़ाव। फिर तो शायद ये भी कहा जा सकता है कि अमेठी से राहुल गांधी भी चले गए करता है। चले गए तो फिर आप उनको भी तौलिएगा। तो मुझे लगता है कि मैं आदरणीय शुक्ला जी के, उनको मैं बहुत सम्मान करता हूँ, उनके तर्कों से सहमत नहीं हूँ। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि चुनाव के मैदान में सारी चीज़ें तय हो जाएंगी। अगर सिंधिया को लोगों को स्वीकार करना है, रिजेक्ट करना है। लेकिन सबसे बड़ा मुझे अफसोस है
कि कोरोना के इस महाकाल में जब मध्य प्रदेश में 50,000 से ज़्यादा लोग अब तक पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, इस समय अगर इस तरह के पॉलिटिकल मेगा शूट टाले जाते, भाई आप दोनों वर्चुअल रैलियां कर रहे थे, करते रहते, क्या दिक्कत थी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोरोना का विस्फोट होता है तो दिक्कत मुझे लगता है कुछ जरूर आएगी और जरूर तकलीफ मुझे होगी। अब पटेरिया जी क्या होगा, 16,000 पहुंच जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा मामला, और आगे 16,000 नए केस मिल जाएंगे। लेकिन बात यहाँ पर 16 सीटों का है ना, ग्वालियर चंबल अंचल की, तो थोड़ी बहुत भीड़ तो यहाँ पर जुटानी पड़ेगी यहाँ पर नेताओं को। अच्छा चिंतामणि मालवीय जी, एक चीज़ आपने यहाँ पर देखी होगी, आप लोग इस बात को कह रहे हैं मालवीय जी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, उनके साथ में बहुत सारे लोग हैं, प्रद्युम्न सिंह तोमर, मुन्ना लाल गोयल, इमरती देवी, और ये सारे बहुत सारे लोग हैं, ये एकजुट होकर बीजेपी की जीत यहां पर पूरी तरह से आश्वस्त कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को उठा रही है, टिकाऊ और बिकाऊ, ये नारा उनकी तरफ से निकाला जा रहा है, और उनका ये कहना है कि अब जनता ये देख रही है कि हम वोट किसको देते हैं, जाता किसको वोट है, और ये एक तरह से धोखाधड़ी है। तो क्या आपको लगता है कि इसका असर पड़ेगा इन चुनावों पर? देखिए, कांग्रेस खुद ही टिकाऊ नहीं थी, वो अपने वादों पर नहीं टिकी, वो अपने घोषणा पत्र पर नहीं टिकी, उसने जनता के साथ जो वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया, जनता को धोखा दिया। और बिकाऊ वाला विषय भी है, तो जनता ने जो है वोट खरीदने का काम, बल्कि वोटों को धोखा देने का काम करके कांग्रेस ने सत्ता प्राप्त की। इसलिए टिकाऊ बिकाऊ की जो बात है, ये नैतिक प्रश्न जो लगा रही है कांग्रेस, या जो एक नैतिक दबाव, एक नैतिक बल लगा रही है, ये जनता पर कारगर होने वाला नहीं है। क्योंकि जनता समझती है जब स्वयं का चरित्र इस तरह का बिल्कुल नैतिक होता है तो व्यक्ति उस नैतिक व्यक्ति की बात को मानते हैं। जब आपने इतनी गंदी सरकार चलाई, आपने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा कर दी, आपने पूरे प्रदेश में तोड़फोड़ मचा दी, अराजकता मचा दी, ऐसी स्थिति में आप जब कहेंगे कि टिकाऊ और बिकाऊ, तो वे स्वीकार नहीं होगा। अब मुद्दा यह है कि कौन अच्छी सरकार देता है, कौन जनहितैषी जन कल्याणकारी सरकार देता है, वही मुद्दा है या टिकाऊ बिकाऊ का, क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं है, इसलिए टिकाऊ बिकाऊ की बात करते हैं। अच्छा बालेंद्र शुक्ला जी, चिंतामणि मालवीय जी ने इस बात पर तो सारी बातें स्पष्ट कर दी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप ग्वालियर से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत वरिष्ठ आप नेता हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जो आज बात बार बार उठाई गई कि 15 महीनों में एक बार भी कमलनाथ ग्वालियर नहीं आए, ग्वालियर से हमेशा टेढ़ी नजर से देखते थे ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से, एक बार भी ग्वालियर नहीं आए, और आज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह बात कही, और वो हमने अभी सुनवाया भी, कि शिवराज सिंह चौहान के ग्वालियर आने से पहले यहां की हर विधानसभा के लिए 150 से 200 करोड़ रुपए आ गए हैं। ये चीज यहां पर गई, तो इसका असर नहीं पड़ेगा कि कमलनाथ एक बार भी नहीं आए और इतना सब कुछ यहां पर ऑलरेडी सेट करके आया है? आप ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल रही। उस 15 साल के बाद ये जो बताते कि सक्षम सरकार थी, तो फिर पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार क्यों गई? इतनी शानदार पार्टी थी लेकिन हारी। कांग्रेस की सरकार बनी, कैसे सरकार बनी? आम जनता ने ही तो कांग्रेस की सरकार बनाई थी। फिर 15 साल के बजाय जब 15 महीने के अंदर, शुक्ला जी वही बात तो बार बार दोहराई जा रही है कि जिसने बनाई थी उसी को निगलेक्ट कर दिया गया, इन्हीं की वजह से आई थी, सिंधिया की वजह से 2-4 सीटें और ज्यादा, यही चीज तो बार बार उठाई जा रही है। ग्वालियर चंबल अंचल का खेल मैं कह रहा हूं, यहां पर कांग्रेस मजबूत हुई, ग्वालियर चंबल अंचल। आप ये बता दीजिए मुझको, बताइए सर। देखिए, अगर हम भी कहेंगे, आप भी कहेंगे, तो शायद बात करने में दिक्कत जाएगी। इसलिए जब मैं कहूं तो कृपा करके आप ना कहें। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात सुन रहा हूं, बोलिए। पूरी सुन लूंगा, उसके बाद मैं जवाब दूंगा। बिल्कुल, क्या कहा जा रहा है, क्या नहीं कहा जा रहा है, मैं तो बोलिए। तो मैं तो ग्वालियर में बैठा हुआ हूँ, मैं भी तो रोज देख रहा हूँ, मैं भी तो रोज सुन रहा हूँ, जनता क्या कहती वो भी मैं देख रहा हूँ। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जब 15 महीने की कमलनाथ की सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी थी सारी दिक्कतें दूर हो जाएं। जो 15 साल में गड़बड़ियाँ की थी, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हारी थी, उन सबको 15 महीने के अंदर कमलनाथ सब ठीक कर दें, सब बढ़िया काम कर दें। ये बात सोचना व्यर्थ थी। इसके बावजूद भी 15 महीने सरकार चली, और सरकार गई कैसे? कमलनाथ को धोखा दिया गया श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा। उन्होंने धोखा दिया कमलनाथ को, उन्होंने धोखा दिया कांग्रेस पार्टी को, उन्होंने धोखा दिया आम जनता को। बालेंद्र शुक्ला जी सुनिए ना, ये सब जानते हैं बालेंद्र शुक्ला जी क्यों गए।
किसी मैं लाड तो- प्यार के बारे में नहीं कहें। मैं ग्वालियर चंबल अंचल की यहाँ पर बात कर रहा हूँ और ग्वालियर वो चंबल पूछिए। अंचल को लेकर मैं ये बात पूछ रहा हूँ कि कमलनाथ एक बार भी यहाँ पर नहीं आए। ये मुद्दा उठाया जा रहा है और जनता ये बात समझती है कि एक बार भी कमलनाथ यहाँ नहीं आए हैं। और ग्वालियर चंबल अंचल में ज्योतिरादित्य सिंधिया की मजबूती से सीटें बढ़ी थी। यही वो क्षेत्र है जहां से सीटें बढ़ी थी। मुरैना में खुद कह चुके थे ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जब पूर्व मुख्यमंत्री उस वक्त शिवराज सिंह चौहान आए थे कि यहां से कुछ सीटें और मिल जाती तो सरकार बन जाती। तो मतलब इस क्षेत्र में मजबूती थी ना सिंधिया की। मैं वही तो जवाब आपको दे रहा हूँ। अरे मजबूती थी, खुद काय को हार गए भाई। इतनी मजबूत व्यक्ति है जो ग्वालियर चंबल संभाग उनके इशारे पे चलता है, उनकी वजह से कांग्रेस मजबूत थी, वो चले गए इसलिए हार गए। अरे खुद मालवीय काय जी। को हार गए। इसका मतलब ये है कि कारण ये नहीं था, सिंधिया जी लोकप्रिय नहीं थे। मालवीय जी, अब ये लोकप्रियता का अब- पैमाना क्या है? मालवीय जी बताइए, लोकप्रियता का पैमाना क्या है? देखिए बालेंद्र शुक्ल जी बहुत पुराने अनुभवी नेता हैं और इसीलिए मुझे लगता है कि पिछले 20 साल पहले कहीं ठहर गए हैं। 20 साल में हमारा जो लोकतंत्र है वो बहुत परिपक्व हुआ है और परिपक्व लोकतंत्र परिस्थितियों को देख करके, मुद्दों को देख करके, आवश्यकताओं को देख करके वोट देता है। निश्चित रूप से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार और लोकसभा के मुद्दे वो अलग तरह के थे, इसलिए अलग तरह से वोट हुआ। अगर यही ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी से लड़ते तो शायद 10 लाख वोटों से जीतते। तो वह मुद्दों का अंतर है। आप वो जो चुनाव था वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की लोकप्रियता का चुनाव नहीं था, लेकिन इतना तय है कि मध्य प्रदेश का चुनाव निश्चित रूप से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की लोकप्रियता, उनके पटेरिया जी, चेहरे का चुनाव था जिसे कांग्रेस ने बाद में धोखा दिया। हाँ पटेरिया जी, आज लकीरों को लेकर भी बात हुई कि शिवराज सिंह चौहान ने एक बहुत लंबी लकीर खींची थी, लेकिन एक और लंबी लकीर कमलनाथ जी ने खींच दी। लेकिन वो लंबी लकीर क्या थी? वो लंबी लकीर थी भ्रष्टाचार की, जो वादा खिलाफी की, इसकी। तो आपको क्या लग रहा है ये जो 16 सीटों के लिए दमखम दिखाया जा रहा है ग्वालियर चंबल अंचल में, यहाँ किसकी लकीर ज्यादा लंबी होगी और किसकी लकीर को छोटा कर देगी, बोना साबित कर देगी? हिमांशु जी, फिर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वास्तव में अगर किसी कोई लकीर लंबी और छोटी करेगा तो वो आम मतदाता है। आम मतदाता के दिलों तक पहुंचना बहुत कठिन होता है। वो कहता कुछ है, करता कुछ है, दिखता कुछ है, होता कुछ और है। सबसे बड़ी बात है आज सत्ता में शिवराज सिंह चौहान हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके साथ हैं, निश्चित तौर पर प्रभावी चेहरे के तौर पर प्रस्तुत हैं। कमलनाथ जी की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उनका पीपुल कनेक्ट नहीं रहा। वो अपने माथातों कर्मचारियों के जरिए शासन चलाया करते थे। कुछ चंद लोग होते थे जो उनकी तरफ से आम मुख्तार हुआ करते थे और वो सरकार चलाया करते थे। कमलनाथ जी ने अगर लोगों के साथ में सीधा संवाद रखा होता तो ये इतना बड़ा घटनाक्रम घट गया उनको मालूम नहीं पड़ा, क्योंकि वो विधायकों के जरिए संपर्क में नहीं थे। उनके 3-4 कर्मचारी थे जो विधायकों के साथ संवाद करते थे, 1-2 राजनीतिक मित्र थे जो पूरी राजनीति चलाया करते थे। दरअसल कमलनाथ को मालूम ही नहीं पड़ा कि कब उनके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। और फिर आज मैं कहना चाहूंगा, देखिए खेल बहुत दिलचस्प होगा। 16 सीटें ग्वालियर चंबल अंचल की, जीतोड़ कोशिश की जा रही है, पूरा दमखम लगाया जा रहा है। यहाँ पर कौन जीतेगा, लोकप्रियता, अनुभव, ये सारी चीजें सभी लोग देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर इसमें बड़ी विशेष तरीके से अपनी नजर, पैनी नजर यहाँ पर टिकाए हुए होंगे। बहुत शुक्रिया मालवीय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बालेंद्र शुक्ला जी आपका भी शुक्रिया और शिव अनुराग पटेरिया जी आपका भी बहुत शुक्रिया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।